मैया सम्मान योजना का जो खजाना भरने के चक्कर में युवाओं की जो छात्रवृत्ति आती है उससे पहले बंद करने का काम किया है। ये सरकार धांधली कर रही है, अपनी सीटों को लगातार बेचने की काम कर रही है, अपने निजी लोगों को देने की काम कर रही है। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा उनके सुप्रीमो को कभी छात्र के हित में बात करते हुए, छात्र हित में लड़ते हुए। बच्चों को जो आगे धकल देती है कि जाइए आप लड़ाई कीजिए और बाद में केस खा के घर वापस चले जाइए, ऐसी पार्टी है वो। आप तो मुद्दा से भटक के मुद्रा में चले गए, आप चले जाते कंपनियों में आंदोलन करने लगे, कंपनियों में आपको धुआं दिखने लगा। मैं भी संविधान पढ़ा हूँ, आप भी संविधान पढ़े, आप भी पीएचडी करें, मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ। आइए गुर्दा गुर्दा बात करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं तो आइए देखते हैं। जोहार, नमस्कार, ओंकार झारखंड देख रहे हैं आप और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए आजसू के छात्र संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं बबलू महतो जी। आजसू एक समय में झारखंड में एक ऐसी पार्टी थी और है भी कि छात्रों और यहाँ के युवाओं को लेकर के अपने आवाज को बुलंद करते नजर आती थी, लेकिन राज्य में छात्रों की हालत बिगड़ रही है। अभी देखेंगे चाहे जेपीएससी की परीक्षा को लेकर के हो, उत्पाद सिपाही की परीक्षा को लेकर के हो, जेटेट की परीक्षा को लेकर के हो, सारी परीक्षाएं लंबित है। आप लोग क्या कर रहे हैं, सीधा सवाल होगा। सबसे पहले मैं सभी को झारखंडी जोहार करना चाहता हूं। आप जैसे कहे कि छात्र जो कॉलेज एरा में है, स्कूल एरा में है, उन एक छात्रवृत्ति नाम की कोई चीज़ होती है जो बच्चों को मिलती है, जो सरकार देती है। लेकिन ये लचर व्यवस्था इतनी गंदी है इस सरकार की कि मैया सम्मान योजना से देने से फुर्सत नहीं है। मैया सम्मान योजना का जो खजाना भरने के चक्कर में युवाओं की जो छात्रवृत्ति आती है उससे पहले बंद करने का काम किया है। आप देख पा रहे होंगे विश्वविद्यालय या फिर कोई भी महाविद्यालय में अगर जाएंगे, सारे बच्चे सबसे पहले परेशान है छात्रवृत्ति। जेपीएससी की बात रही, एसएससी की बात रही, बार बार आप देख पा रहे हैं ये सरकार धांधली कर रही है, अपनी सीटों को लगातार बेचने की काम कर रही है, अपने निजी लोगों को देने की काम कर रही है और अगर किसी को मिल भी जाते नियुक्ति पत्र तो उसको रद्द कर देने की काम कर रही है। लगातार युवा यहाँ परेशान है। जो युवा चाहते हैं अपना करियर बनाना, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ के भी क्या फायदा हो, ऐसी स्थिति बना के रखी है सरकार। जयराम महतो आए तो युवाओं के आवाज को बुलंद करने के लिए, छात्रों के आवाज को बुलंद करने को लेकर के आए। देखिए, पहली बात, आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वो कभी छात्रों की पार्टी रही ही नहीं। अपने आप को अगर वो छात्र नेता कहते, तो हमेशा छात्रों की ही बात करती है। वो छात्र के बारे में, वो छात्र नेता कभी थे ही नहीं। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, वो कभी छात्र नेता थे ही नहीं। अगर वो छात्र नेता तो कभी एक ज्ञापन दिखा दे, छात्रों के हित में उसने ज्ञापन सौंपा होगा। वो कभी छात्र नेता थे ही नहीं। वो जो ढोंगी बाबा के तौर पर जो लोगों को भाषण कर दे के, लोगों को बलगला के, जो लोगों को डाइवर्ट करके झारखंड के युवाओं को। देवेंद्र नाथ महतो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके, और वो तो लड़ते रहते हैं। देवेंद्र नाथ महतो की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं जयराम महतो की बात कर रहा हूं। जयराम महतो जो छात्र नेता अपने आप को कहते हैं, देवेंद्र नाथ महतो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, छात्रों के हित में लड़ते हैं, मार तक खाते हैं। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा उनके सुप्रीमो को कभी छात्र के हित में बात करते हुए, छात्र हित में लड़ते हुए। हमेशा वो लोगों को बलगलाते और भटकाते हुए देखे हैं। देखिए, वो युवा की मैं उस नेता की बात कर रहा हूं जो हमेशा आप ही ने कहे भाषण में बोलते थे हम छात्रों का नेता, छात्रों का। आज छात्र सड़क पे क्यों नहीं? ज्यादा युवाओं की भीड़ होती थी जब वही तो बात है, सबसे ज्यादा युवाओं की भीड़ होती थी। आज युवाओं को ही ठगने का काम करा। उनके वजह से कितने युवा सड़क पे आ गए और कितने युवाओं का भविष्य खराब हो गया। आप लोगों को सीधा आरोप लगा रहे हैं जयराम महतो के। अभी भी कई प्रशंसक हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं उसका प्रूफ दे सकता हूं। वो छात्रों की पार्टी नहीं, वो युवाओं की पार्टी नहीं, वो कंपनियों की पार्टी है, वो मैनेज की पार्टी है। जो लोगों को, जो कंपनियां बड़े बड़े कंपनियों में जाती है, मैनेज करती हैं और बच्चों को जो आगे धकल देती है कि जाइए आप लड़ाई कीजिए और बाद में केस खा के घर वापस चले जाइए, ऐसी पार्टी है वो। ये इसमें जयराम महतो अकेले विधानसभा में भी आवाज बुलंद करने की कोशिश किए। वहां उन्होंने छात्रों के जो ज्वलनशील मुद्दे थे उनको उठाते हुए नजर आए। तो आप क्या ये देखिए, ज्वलनशील मुद्दों को उठाना और सड़क पे दिखाना, उसी समय आपको याद होगा जब आंदोलन हुआ था जेपीएससी का, उस समय लोग सड़क पे मार खा रहे थे, उसमें एक बयान उनका नहीं आया। जब देवेंद्र नाथ महतो जी को मारा गया था उसमें उनका एक बयान नहीं आया। क्या यही दर्शाता है कि आप छात्रों के हित में काम कर रहे हैं और छात्रों के आप हितैषी हैं? ये नहीं, आपको उनको बस खाली अपने राजनीति की, वोट की राजनीति करनी थी। उन्होंने वोट की राजनीति कर ली, अपने आप को माननीय बताना था, माननीय बता दिए। बाकी लोगों को तो दर्शा ही देते हैं। जो आम जनता, आम कार्यकर्ता, आम नेता है, चाहे आम छात्र हैं, उनको तो सड़क छाप से संबोधन ही कर देते हैं जी। आप मुझे कहते थे कि मैं छात्र नेता नहीं, सड़क छाप नेता हूं। मैं आपको दिखा दूं कितने छात्र हित में मैंने काम किया। आपको चले जाइए हमारा विश्वविद्यालय, कोई भी विश्वविद्यालय में चले जाइए, बबलू महतो का कितना आपका योगदान है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होती, धरातल पे उसे उतारने से होती है। उनकी क्या थी सबसे पहले मुद्दा? नियोजन नीति लाएंगे, स्थानीय नीति लाएंगे, 1932 लाएंगे, वो सब कहाँ चली गई? आप पूरी तरह से आवाज तो बुलंद कर रहे हैं। कहाँ बुलंद कर रहे हैं? आप तो मुद्दा से भटक के मुद्रा में चले गए। आप चले जाते कंपनियों में आंदोलन करने लगे, कंपनियों में आपको धुआं दिखने लगा। अब पैसा अंदर से निकलते, जब जैसे सेटलमेंट होते ही आपको धुआं छोड़ के ऑक्सीजन आपको निकलने लगता है। ये आपको दिखना पड़ता है, दिख रहा होगा आपको किस तरह से मैनेज की टीम। क्या लगता है आपको एज ए युवा कि जयराम महतो जिन चीजों को लेकर के झारखंड में
इस्टेब्लिश हुए, उनकी पार्टी स्थापित हुई यहाँ पर, कैसे देखते हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में लोग उसे उखाड़ के फेंक देंगे, याद रखिएगा, क्योंकि वो जिस तरह से मुद्दों को, जिस तरह लोगों को भ्रमित किए हैं ना, जिस तरह से लोगों को ठगा है, लोग धीरे धीरे उनके बारे में जानना शुरू किए। जिस तरह से लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, बड़े बड़े भाषण देना और धरातल पे उतारना उतना ही कठिन होता है। बड़े बड़े भाषण देकर लोगों को भड़का सकते हैं, लेकिन धरातल में उतारने के लिए कितनी सारी विधि इसके साथ चलना पड़ता, कितने सारे लोगों के साथ कितनी सारी कागजी कार्रवाई करना पड़ता, उनको शायद उसका ज्ञान नहीं है। अपने आपको बहुत बड़ा पीएचडी का होल्डर समझते हैं ना, गुर्दा गुर्दा पढ़े। मैं भी तो उस दिन भी उन्हें ओपन चैलेंज किया कि आइए आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, वन टेबल में बात करते हैं, आपकी कितनी गुर्दे गुर्दी आपने पढ़ा है। मैं भी संविधान पढ़ा हूँ, आप भी संविधान पढ़े, आप भी पीएचडी करें, मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ, आइए गुर्दा गुर्दा बात करते हैं। अपने आपको बहुत बड़ा नेता समझते हैं, तो आइए देखते हैं। जयराम महतो पर बबलू महतो जी हमलावर हैं और ये भी एक युवा हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं अब कंपनियों की लड़ाई के लिए ही जाने जा रहे हैं। छात्र, युवा और इन चीज़ों के लिए जब वो संघर्ष कर रहे थे, वो बात कहीं ना कहीं गुम हो गई है। बात रही आजसू पार्टी की, आपके संगठन की, जिस तरह से आवाज़ लगातार आप लोग बुलंद करते आए हैं, लेकिन इस समय में जिस तरह से जनाधार आप लोगों को मिला है पिछले विधानसभा चुनाव में, क्या लगता है कि पार्टी स्तर पर जो लड़ने की या ताकत से लड़ने की वो कमज़ोर हो गई है? आप लोग उस तरीके से लड़ाई नहीं कर पा रहे। मेरा सवाल ये है, छात्र आशा की निगाहों से देख रहे हैं आप लोगों की ओर, लेकिन जब छात्र मैदान पे उतरते हैं तो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। नहीं, आप जैसे कह रहे हैं जनाधार के अनुसार हम लोग कमजोर नहीं हुए। आप जो कमजोर हम लोग को दर्शाना चाह रहे हैं, कमजोर नहीं हुए हम लोग। बढ़िया तरीके से प्लानिंग के साथ हम लोग धाबा बोलने वाले हैं। आप बस कुछ दिनों की इंतजार कीजिए। हम लोग बोकारो में भी युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। युवा अभी कभी अकेला नहीं हुआ, युवा के लिए हमेशा आजसू पार्टी खड़ा था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि युवाओं की ये पार्टी, आजसू पार्टी युवाओं की ये पार्टी बनी हुई है। नहीं, यहाँ पर उत्पाद सिपाही का परीक्षा आपने देखा कि एक इतिहास बन गई थी, उसमें लगभग 25 से ज़्यादा युवकों की दौड़ते वक्त जान चली गई। 1 साल गुजरने के बाद भी परीक्षा नहीं ली है सरकार ने। जेटेट तो छोड़िए, 25 साल में मैच 2 बार हुआ है और ये आंकड़े मतलब डरावने हैं। डरावने मतलब खतरनाक है, डरावने नहीं कह सकते, खतरनाक है। युवाओं का भविष्य, युवाओं का जो सोच विचार, जो अपना मिशन लेके चल रहे हैं, वो सिर्फ दर्दनाक, हम लोग कह सकते हैं, दर्द से, पीड़ा से गुजर रहे हैं ये युवा, और उसके लिए आजसू पार्टी हमेशा खड़ा थी और रहेगी। और आप जो कह रहे हैं आंदोलन नहीं हो रही है, आंदोलन की बड़ी आंदोलन की तैयारी में जुटी हुई है आजसू पार्टी और बड़ी जोरदार तरीका से रोड में उतरने का काम करेगी और ये सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी कि जिस तरह से आप युवाओं को ठगने का जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से युवाओं को जो छलने का काम कर रहे हैं, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आजसू पार्टी आप लोग से वादा करती है। चलिए, आप ओंकार झारखंड देख रहे थे और युवाओं को लेकर के जो मेरा सवाल था, छात्रों के परेशानी को लेकर के जो सवाल था, उसमें आजसू या आप कहें कि आजसू के छात्र नेता बबलू के बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। नमस्कार, जोहार।